नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रतन। शाम के 7 बज चुके हैं। शुरुआत करते हैं खबरों की। सीतापुर के दौरे पर रहे पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि सीतापुर में रैली को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती सपा सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। साथ ही उन्होंने बीजेपी के लिए वोटिंग की अपील भी की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी का मतलब समझाया। सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज पर बराबर कंट्रोल। बीजेपी सरकार होने का मतलब है पूजा पर्व को मनाने की खुली स्वतंत्रता। मुफ्त वैक्सीन का भी हमारी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। पहले की सरकारों के समय कभी ऐसे अभियान चलाकर, इतना बड़ा अभियान चलाकर समय सीमा में गरीबों को मुफ्त वैक्सीन नहीं दी गई है। आजादी के इतने सालों के बाद ये पहली बार हुआ है। पहले तो हालत ये थी कि पहले की सरकारों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम हमारे गांव तक, आदिवासी इलाकों तक ठीक से पहुंच भी नहीं पाता था। बरसों बरस कार्यक्रम चलते थे, गरीबों को वैक्सीन की एक डोज नहीं लग पाती थी। आज ये भाजपा सरकार है जो देश के कोने कोने में गरीब से गरीब को मुफ्त वैक्सीन लगवा रही है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा जवाब देंगे? मैं सवाल पूछूं, जवाब देंगे? जरा जोरों से बताएं तो पता चले। जवाब देंगे? इधर वाले देंगे, यहां वाले देंगे? आप मुझे बताइए, आपने वैक्सीन लगवाई है? हाथ ऊपर करके बताइए, लगवाई है? आपको वैक्सीन के लिए एक पैसा भी खर्च करना पड़ा है? आपके घर घर सरकार ने चिंता की है कि नहीं की है? इतनी बड़ी महामारी में आपके परिवार के, आपके गांव को, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमने जी जान लगा दी कि नहीं लगा दी? भाइयों बहनों, विदेशों में कोरोना का यही टीका बहुत ज्यादा कीमत पर लग रहा है, लेकिन भारत में भाजपा की सरकार हमारे लिए तिजोरी नहीं, मेरे देशवासियों की जिंदगी बहुत उत्तम है, कीमती है। भाजपा सरकार वहां संत रविदास जन्मस्थली विकास परियोजना पर भी तेजी से काम कर रही है। रविदास जी के श्रद्धालुओं के लिए अनेक सुविधाएं वहां विकसित की गई हैं। आज वहां उनके भव्य मंदिर में दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। मुझे विश्वास है कि संत रविदास जी की जन्मस्थली पर भाजपा सरकार जो सुविधाएं बना रही है, उससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा। हालांकि मुझे देखकर भी तकलीफ होती है कि यहां पहले जिन्होंने 5 साल तक सरकार चलाई, 2017 से पहले, उन्हें संत रविदास जी के नाम से भी कितनी चीड़ रही है, ये मुझसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। साथियों, संत रविदास जी की प्रेरणा से हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और
सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। हमारी योजनाओं के केंद्र में गरीब है, दलित, शोषित, पिछड़े, वंचितों का कल्याण है। आप सब जानते हैं भाइयों बहनों, पूरी दुनिया पिछले 2 साल से 100 साल में नहीं आई ऐसी भयंकर महामारी में उसकी चपेट में है। पूरी दुनिया इस महामारी के इस काल में भाजपा सरकार ने गरीब का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। संत रविदास जी भी कह गए थे, और मैं जो रविदास जी जो कह के गए तो बताऊंगा, तो आपको भी विश्वास होगा कि हमारा काम करने का तरीका, हमारा काम करने की प्राथमिकता पूज्य संत रविदास जी ने जो सदियों पहले मार्गदर्शन किया था, उसी नक्शे कदम पर चलना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कानपुर और लखनऊ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है, 5 वर्षों से पिछले योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करते हुए देख रहे हैं। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैं तो अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा ही, लेकिन आपको मालूम है। लेकिन इस सच्चाई को आप समझ लीजिए, विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहनों भाइयों, यहां कट्टे बनते थे और कट्टे चलते थे। लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद अब यहां कट्टे नहीं बनेंगे, न कट्टे चलेंगे। अब यहां ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी बहनों भाइयों, और मिसाइल चलेगी। हमारे देश की सुरक्षा के जवान जब जरूरत होगी, ये उनके हाथों में होगा। ऐसी मिसाइल अब आपके लखनऊ की धरती पर बनने जा रही है। और यह भी आपको जानकर खुशी होनी चाहिए, ब्रह्मोस मिसाइल होती क्या है? यानी यहां से 400, 600, 800 किलोमीटर दूर पर बैठा कोई आपका दुश्मन है, तो बहनों भाइयों, आप चाहें तो यहीं से मिसाइल दाग कर उसे जो मार सकते हैं। यह है ब्रह्मोस मिसाइल। दिल्ली के भी आगे, यहां से दिल्ली के भी आगे, यह है ब्रह्मोस मिसाइल। और यह हमारे कौशल जी के क्षेत्र में बन रही है। काम भी अब शुरू हो गया है। यानी अब इस उत्तर प्रदेश की धरती पर गोली ही नहीं बनेगी, बल्कि अब गोला बनेगा। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का विकास इतनी तेजी के साथ हुआ है। और मैं बहनों भाइयों यह बतलाना चाहूंगा कि अभी 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 113 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। 113 सीटों में मैं आकलन पूछ रहा था सर्वे एजेंसी से कि क्या अनुमान है, तो उन्होंने कहा कि पिछली बार की विधानसभा चुनाव में कमोबेश जितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी, कमोबेश उतनी ही सीटों पर इस बार भी विजय प्राप्त होने जा रही है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न होने से यह बात पूरी तरह से अब साफ हो गई है कि स्पष्ट बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बन रही है। वहीं सीएम योगी ने हमीरपुर में जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। इस दौरान सीएम योगी ने विकास की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। और अब बात कहनी है, 2017 के पहले आपके सामने सुरक्षा का एक संकट था। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस बुंदेलखंड के संसाधनों पर माफियाओं का कब्जा था।
भू माफिया हावी थे, खनन माफिया हावी थे, वन माफिया हावी थे और हर प्रकार का माफिया यहां हावी होकर के कैसे यहां की जिंदगी को तबाह कर रहा था। 2017 के बाद आपने इन माफियाओं को बर्बाद होते हुए देखा होगा। देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आप सब ने वैक्सीन लिया है, लेकिन जो लोग वैक्सीन का विरोध करते थे, इस चुनाव में उनको मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है कि कोरोना के से हमारी रक्षा मोदी जी की वैक्सीन ने किया है, तो हम इसी वैक्सीन देने वाले का समर्थन भी चुनाव में करेंगे। दूसरा, भाइयों बहनों, सबको वैक्सीन फ्री में वैक्सीन के साथ साथ अब तक महामारी के दौरान होता था कि जितनी मौतें बीमारी से होती थी उससे ज्यादा मौतें होती थी भूख से। लेकिन कोरोना में कोई व्यक्ति भूख से न सोए। लॉकडाउन के दौरान भी कम्युनिटी किचन के माध्यम से, और चाहे कोरोना कालखंड में हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे पदाधिकारी एक एक व्यक्ति का हाल लेते रहे, प्रवासी हो या निवासी, सभी लोगों का हाल लेते रहे और उत्तर प्रदेश का कोरोना मॉडल देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक मॉडल के रूप में देखा गया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने सख्ती के मूड में है और बीजेपी पार्टी इसकी शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची है। यूपी चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधि मंडल लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय से पैदल ही चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। केंद्रीय मंत्री और करहल से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमले के बाद सियासत गर्मा उठी है। एसपी बघेल ने सपा समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया है, जिसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने पथराव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही अखिलेश यादव से पूछा है कि जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा क्या उस पर हमला करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी जनपद में 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सहित सभी चारों सीटों पर ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। इससे बौखला करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पालतू गुंडों और अपराधियों और दंगाइयों के द्वारा कल भाजपा की राज्यसभा सांसद बहन गीता साक्य जी के ऊपर हमला करवाया और आज जब करहल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक सभा के बाद मैं वहां से दूसरी सभा के लिए आया। अभी शाम को जब लखनऊ पहुंचता हूं तो मुझे सूचना मिलती है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं प्रत्याशी के साथ साथ, उनके ऊपर सपा के सैकड़ों गुंडों ने हमला कर दिया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। श्री अखिलेश यादव जी बताइए, क्या यही नई सपा है कि जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो और चुनाव में हार रहे हो और चुनाव में हारने की स्थिति के बाद ऐसी परिस्थितियां खड़ी करोगे कि जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा उस पर हमला करवाओगे? अगर अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ रहे हैं और माननीय एसपी सिंह बघेल जी चुनाव सामने लड़ रहे हैं तो ईमानदार चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये उनके बौखलाहट का पर्चा है और इस तरह से बौखलाहट करने से मुझे लगता है कि चुनाव नहीं जीतेंगे और इससे कहीं ना कहीं एसपी सिंह बघेल जी की लोकप्रियता बढ़ेगी। और इस तरह के कृत्य जो 2017 से पहले होते रहे हैं, 2014 के चुनाव में जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग इन्होंने की थी या उससे पहले, तो ये करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि इनके समाजवादी पार्टी के शासन में जो गुंडागर्दी हुई है तो गुंडे माफियाओं को ठीक करने का काम किया है, ये भी इनको बौखलाहट का परिचायक है। तो मैं समझता हूँ कि एसपी सिंह बघेल जी के काफिले पर या उनके ऊपर पथराव होना या हमला करना ये दुर्भाग्य है और मुझे लगता है कि कानून इस पर काम करेगी और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। कानपुर पहुंची कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने छावनी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए भव्य रोड शो निकाला। इस दौरान छावनी विधानसभा, किदवई नगर विधानसभा, आर्यनगर, सीसामऊ विधानसभा में रोड शो निकालकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। आपको बता दें कि किदवई नगर विधानसभा से अजय कपूर कांग्रेस प्रत्याशी हैं। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी आज कानपुर में आ पहुंची हैं और कानपुर की सबसे पहले उन्होंने छावनी विधानसभा में अपने प्रत्याशियों के लिए
रोड शो किया, तो वहीं अब कानपुर की किदवई नगर विधानसभा में अब वो अपना रोड शो करने के लिए आ पहुंची हैं। आपको बता दें कि कानपुर की किदवई नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय कपूर के समर्थन में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी यहां पर रोड शो करती हुई नजर आ रही हैं। आपको दिखा दें कि प्रियंका गांधी के समर्थन में भारी प्रशासन को भी तैनात किया गया है, तो वहीं उनके साथ जन सैलाब यहां पर उमड़ा है और प्रियंका गांधी सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन भी करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताते चले हैं कि कानपुर में 20 फरवरी को 10 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज जनता के बीच में आ पहुंची हैं और जनता से वोट देने की अपील कर रही हैं। यहाँ देखिए हमारे ठीक सामने न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे पर हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रियंका गांधी हमारे ठीक सामने यहाँ पर मौजूद हैं और ये रोड शो यहाँ से कानपुर की किदवई नगर विधानसभा में होता हुआ अब शहर की गोविंद नगर विधानसभा की तरफ जाएगा। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि प्रियंका गांधी के लिए देखने के लिए जो उनका जन सैलाब उमड़ा है, आखिर ये वोटों में तब्दील होता है या नहीं। सूरज पांडे, न्यूज़ वन इंडिया, कानपुर। खबर लखनऊ से, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सपा कांग्रेस पर हमला बोला है, साथ ही बीजेपी सरकार पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। इनके जन्मदिन के मौके पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोगों ने कभी भी इनकी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया है, जबकि बीएसपी की रही सरकार ने इनकी इस बात पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल किया है। इसके अलावा इनके नाम पर वे आदर सम्मान में जनहित के अनेकों ऐतिहासिक कार्य भी किए हैं और अब इनके इन सपनों को साकार करने के लिए इस चुनाव में यह पार्टी के लोगों को फिर से बीएसपी की अपनी सरकार बनाना बहुत जरूरी है और ऐसा हो जाने पर फिर यही आज इनके प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा भी होगी और इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना है। करते अगली खबर का। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जिले की 3 विधानसभाओं में ताबड़तोड़ जनसभाएं की है। हरचंदपुर में एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी को नसीहत देते हुए प्रियंका गांधी अपना नारा न सिर्फ यूपी तक बल्कि उत्तर प्रदेश में भी लागू करें, जहां उनकी सरकार है। आपको बता दें कि बछरावा विधानसभा से अपना दल एस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, वहीं बाकी की 5 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी मैदान में है। इन सभी के लिए जनसमर्थन जुटाने के लिए आज केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जिले में ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं। चंदपुर विधानसभा से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री राकेश सिंह जी। 5 साल तक उन्होंने इस विधानसभा का नेतृत्व किया, प्रतिनिधित्व किया और 5 साल तक इस विधानसभा के अंदर तमाम विकास की परियोजनाएं लाने में भी सफल रहे। जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, दोबारा वो भारी अंतर से जीत कर जाएंगे और मैं यहाँ आज आए हुए सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि कमल के फूल के सामने का बटन आने वाली 23 तारीख को दबाकर इनको भारी मतों से विजयी बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चंदपुर। खबर शाहजहांपुर से, जहां तिलहर विधानसभा में फर्जी वोटिंग मामले में एक और वीडियो वायरल हो रहा है। सपा के समर्थकों ने सरेआम बीच सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के समर्थक आकाश तिवारी को सड़क पर सरेआम पीटा। 2 अलग-अलग वीडियो में देखा जा सकता है कि एक में विधायक रोशन लाल वर्मा बीजेपी समर्थकों से गाली गलौज कर रहे हैं, तो दूसरे में सपा समर्थक बीजेपी के आकाश तिवारी को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। रोशन लाल वर्मा खुद गोली चलाने और जान से मारने की वीडियो में धमकी भी देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मेरा नाम आकाश तिवारी और मैं भाजपा का समर्थक हूं और भाजपा के हित में लोगों को मतलब सलोना कुशवाहा की मैं मदद कर रहा था। तो ये बात हमारे समाजवादी प्रत्याशी रोशन लाल को बुरी लगी और कल एक मामला हुआ था कि ईसापुर हम गए थे, तो वहाँ मतदान पेटियाँ थी वो जा चुकी थी और हम वापस हो रहे थे। तो ईसापुर के पास एक भटियोरा पित्थीपुर है, वहाँ रोशन लाल उनके पुत्र थे
उन्होंने जो है और 50-60 समर्थकों के साथ हमें रास्ते में घेर लिया और वहाँ मारा पीटा और हमसे कहा कि तुमने भारतीय जनता पार्टी की मदद क्यों की। तो हमने ये कहा कि आप पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में थे तो हमने आपकी मदद की थी, हमें पार्टी से मतलब है, ना कि हमें किसी से मतलब है, क्योंकि पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। तो ये बात हमने कही तो वो और गुस्सा हुए। उनके समर्थकों के साथ हम 10 लोग थे, तो एक गाड़ी हमारी क्षतिग्रस्त कर दी गई और लड़कों को मारा पीटा। 2 लड़कों को वो अपनी गाड़ी में डाल के ले गए, जिनका नाम अर्पित वर्मा, सुरजीत वर्मा थे। उनका अभी हमें कुछ पता नहीं है क्या नहीं है। हम बता दें कि मेरा नाम और शाहजहांपुर से फोन लाइन पर हमारे संवाददाता दीपक दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई का ये वीडियो सामने आया है और फर्जी वोटिंग को लेकर भी बात सामने आई है, क्या कुछ सच है और क्या कुछ हुआ था? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, आपको बता दें कि ये 14 फरवरी का मामला है, जिस दिन दूसरे चरण में शाहजहांपुर में वोट डाले जा रहे थे। उसी दिन शाम को लगभग 5:30 बजे का ये मामला है, जो रोशन लाल विधायक है, पूर्व विधायक है, मौजूदा विधायक है, और उसके बाद समाज के प्रत्याशी है। तो उनके ऊपर एक आरोप लगा था कि वो फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं, फर्जी वोट डलवा रहे हैं। तो इसी को लेकर के जो समर्थक थे बीजेपी के, वो वहां पहुंचे थे। तो वो रास्ते में जा रहे थे, उधर से रोशन लाल वर्मा आ रहे थे और उन्होंने समर्थकों को साथ गाली गलौज किया। उसके साथ उनके जो समर्थक थे उनके साथ उनके द्वारा मारपीट भी की गई। जो आकाश तिवारी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनके साथ मारपीट की गई, और भी कार्यकर्ता जो थे उनके साथ भी मारपीट हुई है। उसमें पुलिस ने जब रात में हंगामा हुआ तो कहीं न कहीं जब बहुत ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मीनाक्षी इकट्ठे हुए, उसके बाद पुलिस ने जो है रोशन लाल वर्मा और उनके 2 पुत्रों पर जो है मुकदमा, साथ साथ जब अभी तक बात करें तो किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से ये मामला हुआ, तो उस पे जो बीजेपी के प्रत्याशी है सलोना कुशवाहा है, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि जो बीजेपी के जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो दबंग टाइप के हैं, गुंडे टाइप के हैं, वो अपने साथ गुंडे रखते हैं। तो ये आरोप था। लेकिन मीनाक्षी, कहीं न कहीं ये जो वीडियो अब वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर, उसमें आकाश तिवारी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लाठी डंडों से मारते हुए जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो कहीं न कहीं ये अब देखना होगा कि अब आगे की पुलिस है वो क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जो वीडियो सामने आए हैं उन वीडियो के आधार पर, एक वीडियो में विधायक रोशन लाल वर्मा खुद मौजूद है, वहां पर मौके पर मौजूद हैं और लोगों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। बिल्कुल दीपक, वीडियो के माध्यम से न केवल आरोपियों की पहचान होनी चाहिए बल्कि उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।